देखिए, कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन जब हमारे जीवन में कोई बुरा अनुभव आता है, कोई सपना टूटता है, कोई रिश्ता छूटता है, तब ये बात मानना मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि वह बुरा अनुभव ही हमें एक नई दिशा में लेकर गया है। अगर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया, या कोई नौकरी नहीं मिली, या कोई सपना पूरा नहीं हो पाया, तो समझिए कि वह अंत नहीं है। हो सकता है वह किसी नई शुरुआत की शुरुआत हो। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम अपने आप सही समय पर मिलेगा। इसीलिए जब कुछ गलत हो तो परेशान मत होइए, बस मन में ये विश्वास रखिए कि शायद ये भी अच्छे के लिए हुआ हो, जिसके जीवन में भगवान की शरणागति उतर गई। अब हर विधान मंगलमय है। हर विधान, एक मंत्री प्रभु का भजन करते थे और शरणागति के सूत्र को अच्छी तरह समझते थे, तो कुछ भी हो जाता, कह देते भगवान की बड़ी कृपा। तो एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जाते हैं। जो प्रजा के नाशक पशु हैं, जो रुग्ण पशु हैं, जिनके द्वारा संक्रामक रोग फैलते हैं, उनको वध करके प्रजा को सुरक्षित रखते हैं। उनका शिकार खेलना स्वाद के लिए नहीं होता, प्रजा रक्षा के लिए होता है। मंत्री भी साथ थे। तो किसी पशु का पीछा किया और बड़े आवेश में आकर सावधान नहीं रहे तो प्रत्यंछा से अंगूठा कट गया। उन्होंने कहा, मंत्री, अंगूठा कट गया। उन्होंने कहा, भगवान ने बहुत अच्छा किया, बड़ी कृपा। उनके शब्द ही थे, क्योंकि जानते थे भगवान का प्रत्येक विधान परम मंगलमय होता है। राजा को बड़ा गुस्सा आया, दुष्ट कहीं का, तो हमारा मंत्री है, दुश्मन है हमारा, अंगूठा कटा। और कहता है, भगवान ने बहुत अच्छा किया, बड़ी कृपा हुई, इसको बंदी बनाया जाए, तुरंत कड़ी सजा देकर इसे जेल में रखा जाए। राजा का आदेश हुआ। उन्होंने कहा, भगवान की बड़ी कृपा महाराज, भगवान की बड़ी कृपा। राजा बोले, पागल हो गया मंत्री। मंत्री पद से हटा दिया गया, जेल में रख दिया गया। फिर भी कहते रहे, भगवान ने बहुत अच्छा किया, बड़ी कृपा। कुछ दिन बाद वैद्य के द्वारा अंगूठा ठीक हुआ। स्वभाववश फिर राजा शिकार खेलने के लिए गए। एक पशु का पीछा किया। जो राज सैनिक थे वे जंगल की गलियों में पीछे रह गए और राजा आगे निकल गए। पशु का पीछा करते करते उधर कुछ बलशाली लोग मिले, जो भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए नरबली देने हेतु पुरुष की खोज कर रहे थे। उन्होंने नरबली का संकल्प लिया था। राजा मिल गए। वे राजा को ले गए, स्नान आदि कराया। जब पुरोहित के सामने ले गए, जहां बलि दी जाती थी, तो पुरोहित ने सर्वांग पुष्ट का निरीक्षण किया कि सर्वांग पुष्ट है या नहीं। देखा तो अंगूठा कटा हुआ था। उन्होंने कहा, अंग भंग पुरुष की बलि नहीं दी जाती, छोड़ो इसको। और राजा को छोड़ दिया गया। अब राजा को समझ में आया कि बात तो सही थी। अगर भगवान कृपा करके अंगूठा न काटते तो आज गला कट जाता। मंत्री ने ठीक कहा था कि भगवान का हर विधान मंगलमय होता है। राजा वापस आए, मंत्री को सादर बुलाया और कहा, आप जो कहते हैं आज मुझे समझ में आया। अगर मेरा अंगूठा न कटा होता तो मेरा गला कट जाता। पूरी बात बताई। आप कहते थे भगवान की बड़ी कृपा, भगवान ने अच्छा किया, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन तुम मंत्री पद से हटाकर कड़ी सजा भोग रहे हो, जेल में हो। इसके लिए भी तुम कहते हो भगवान की बड़ी कृपा, भगवान का मंगल विधान। इसमें क्या कृपा आपने देखी? मंत्री बोले, महाराज, सैनिक भले पीछे रह जाते, लेकिन जहां आपका घोड़ा होता वहां मेरा होता।
आप बंदी बनाए जाते और मैं भी बंदी बनाया जाता। आपका तो अंगूठा कटा था, आप बच जाते, लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती, इसलिए भगवान ने मुझे जेल में रख दिया। भगवान की बड़ी कृपा। जो भक्त होता है, हर विधान में निश्चित परम कृपा छुपी होती है। अपने को लगता है कि भगवान ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों किए, लेकिन उनके विधान में परम मंगल होता है। जो होता है उसमें अच्छाई हमारी होती है, लेकिन बाद में ज्ञात होता है कि भगवान ने जो किया हमारे अच्छे के लिए किया। भक्त को किसी भी परिस्थिति में ऐसा अनुभव नहीं होता कि भगवान की कोई कड़वी कृपा है। हर विधान परम सुखद होता है। जब वो समझाते हैं फिर समझ में आता है कि प्रभु आप कितने कृपालु हैं। अगर आप ऐसा न करते तो ऐसा न होता। निश्चित आपकी कृपा ही कृपा है। भगवान विधान बदलने में सर्वसमर्थ हैं, पर अपने भक्त के मंगल के लिए विधान करते हैं। थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत ही हानिकारक विधान हुआ। अब कोई हमें पूछता नहीं है, हमारी लौकिक उन्नति मारी गई, कोई हमें प्यार नहीं करता। सच्ची समझो, अब आपको उस योग्य बना रहे हैं जिसमें अजान बाहु प्रभु आकर अपनी बाहों में तुम्हें भर लेंगे। उस योग्य बना रहे हैं। बहुतों ने हमें कहा कि हम आपको प्यार करते हैं, आज तक कोई साथ नहीं है। लेकिन जो वास्तविक प्यार करते हैं प्रभु, वो जब हमें अपने हृदय से लगाएंगे तो परम विश्राम मिल जाएगा। जब भक्त जीवन की हर घटना को समझ लेता है, तब उसके हृदय में केवल एक ही भाव बचता है, पूर्ण समर्पण। फिर न उसे किसी से शिकायत रहती है, न जीवन से, न परिस्थितियों से, न अपने भाग्य से, क्योंकि वह जान जाता है कि जो कुछ भी हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, सब मेरे प्रभु की कृपा से ही होगा। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि भगवान ने जो छीना है वह किसी और को देने के लिए नहीं, बल्कि मुझे अपने और निकट बुलाने के लिए छीना है, उस दिन उसके भीतर का रोना अपने आप शांत हो जाता है। तब वो ये नहीं पूछता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि आंखों में आंसू और होठों पर शांति लेकर बस इतना कहता है, हे प्रभु, जो आपने किया वही मेरे मंगल के लिए किया। भक्त का जीवन बाहर से भले ही टूटा हुआ दिखे, लेकिन भीतर से वो प्रभु से और अधिक जुड़ता चला जाता है। संसार जिन चीजों को सफलता कहता है, भगवान कई बार उन्हीं चीजों से भक्त को दूर कर देते हैं, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि यदि ये मिल गया तो मेरा भक्त मुझसे दूर हो जाएगा। और भगवान सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन अपने भक्त की दूरी नहीं। जब जीवन में कोई अपना छोड़कर चला जाए, जब कोई साथ निभाने का वादा करके भी बीच रास्ते छोड़ दे, जब संसार आपकी कद्र करना भूल जाए, तब समझ लेना आप प्रभु स्वयं आपको थाम रहे हैं। अब इंसानों के सहारे छूटेंगे और भगवान का सहारा इतना गहरा मिलेगा कि फिर किसी और सहारे की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यही वो क्षण होता है जब प्रभु भक्त को नाम जाप का मार्ग दिखाते हैं, क्योंकि नाम ही वह डोर है जो टूटे हुए मन को सीधे प्रभु के हृदय से बांध देती है। संसार की हर आवाज झूठी हो सकती है, हर रिश्ता धोखा दे सकता है, लेकिन प्रभु का नाम कभी झूठा नहीं होता। जब मन बहुत भारी हो, जब आंसू किसी को दिखाए न जा सकें, जब शब्द भी साथ छोड़ दें, तब बस एक ही काम करना